वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हमने एलएनटी के बाद अब बात करते हैं मान इंफ्रा। ये कंपनी क्यों फोकस में, मैं बताती हूँ। 2002 में शुरू हुई ये कंपनी, 5,700 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। पोर्ट, रोड, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में यहाँ पर अच्छा खासा इनका काम है। जानी मानी कंपनी है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में निवेशकों को 100% का इस शेयर ने रिटर्न भी दिया है। अब मैं बताती हूँ क्यों है ये रडार पर। पिछले हफ्ते कंपनी ने एक बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 4,000 करोड़ रुपए का उनको बैग किया है मुंबई में। आप जान रहे हैं रीडेवलपमेंट बॉम्बे में अभी काफ़ी प्रचलित हो रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शन है। तो उसका क्या मायने है इस प्रोजेक्ट का, आगे किस तरीके का उनका ऑर्डर बुक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इंफ्रा स्पेस, जैसा मैंने कहा, ज़बरदस्त फोकस में इस वक्त है। मेरे साथ कंपनी के एमडी मनन शाह यहाँ जुड़ रहे हैं। मनन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये प्रोजेक्ट जो 28 अगस्त यानी पिछले हफ्ते ही आपको जो मिला है, इसका क्या मायने हैं आपकी कंपनी के लिए, इसकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस। हमें क्वांटम तो पता है 4,000 करोड़ रुपए का है, बट इसको कब हम रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे आपकी बुक्स में? गुड आफ्टरनून। सो ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो हमने बैक किया है, ये एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है गोरेगांव में। एंड ये प्रोजेक्ट तकरीबन 10 एकड़ का लैंड पार्सल पे है। एंड जो 4,000 करोड़ की आप टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, ये आने वाले नेक्स्ट 5 साल में टुकड़े टुकड़े में रियलाइज होना शुरू होगा। तो अभी हम अप्रूवल्स एंड डिजाइनिंग प्रोसेस के स्टेज पे है। बाय नेक्स्ट ईयर मार्च तक हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे पास अप्रूवल्स आ गए होंगे एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में चले जाएगा। एंड तकरीबन नेक्स्ट FY 25 FY 26 में आपको रिजल्ट्स आना शुरू होते दिखेगा ये प्रोजेक्ट में। ओके, सो क्लियरली वन ऑफ द लार्जेस्ट रीडेवलपमेंट्स वेस्टर्न सबर्ब्स में हम कह सकते हैं मुंबई में। और ये क्योंकि एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्लियरली ये आपका अकेला प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रॉबेबली आप और भी इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। सिंस अब आपने इसको बैक कर लिया है, सो द कॉन्फिडेंस इज मोर। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आगे और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आपने रुचि दिखाई है? क्या आप बिड करने जा रहे हैं? कुछ क्वांटम या साइज है ऑफ द ऑर्डर बुक करेंटली? और बाय द एंड ऑफ द ईयर वो ऑर्डर बुक कितनी दिख रही है आपको? अभी करंट पोर्टफोलियो जो मन इंफ्रा का है वो अराउंड 6.3 मिलियन स्क्वायर फीट का हो गया है। तो ये जो 6.3 मिलियन स्क्वायर फीट है, ये हमारे काफी सारे अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है। एक जो गोरेगांव में हमने बैक किया, उसके बाद में हमने एक और प्रोजेक्ट जीता है घाटकोपर ईस्ट एरिया में। ये प्रोजेक्ट में भी तकरीबन 1,200 करोड़ की टॉप लाइन हमें देखने मिलेगी आने वाले 3 साल से 4 साल में। इसके अलावा हमने तारदेव में भी एक और प्रोजेक्ट सिक्योर किया है, जो इंडिया का वन ऑफ द सुपर हाई राइज स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं हम। ये बिल्डिंग 300 मीटर की हाइट के ऊपर जाने वाला है एंड ये हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है। इस तरीके से काफी सारे और प्रोजेक्ट्स हमने बैक किए हैं, जो विले पार्ले में भी आने वाला है। एंड जो एरिया में हमारा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू है। तो अगर आप सारे प्रोजेक्ट्स देखोगे तो अराउंड 60 से 65 लाख फुट कारपेट एरिया का सेल एरिया में मिलेगा, जो आने वाले 5 से 6 साल में हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा अराउंड 3 से 4 मिलियन स्क्वायर फुट के पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स नेगोशिएशन स्टेज पे है। एंड हम अभी अनाउंस नहीं कर पाएंगे, बट जैसे ही वो हम सिक्योर कर लेंगे, अराउंड मार्च तक हमारा टारगेट है, वो भी हम आने वाले टाइम में बता देंगे। ओके, श्योर। सो एक सेकेंड, आपने कहा कि आप 4-5 और प्रोजेक्ट्स पर नेगोशिएशन स्टेज पर हैं। ऑफ कोर्स डिटेल्स अभी बताना ठीक नहीं है, लेकिन क्वांटम हम कितने की बात कर रहे हैं, वो अमाउंट कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर वो ऐड हो जाएगा? अगर हमारी बुक्स आप देखोगे तो ऑन अ क्वार्टर बेसिस आप नहीं देख सकते, आपको एनुअल बेसिस पे देखनी पड़ेगी। बिकॉज हर क्वार्टर में शायद प्रोजेक्ट लॉन्च ना करे, हर प्रोजेक्ट हर क्वार्टरली बेसिस पे कंप्लीट भी ना हो। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, तो जो इस साल का रिजल्ट्स भी जो हमने अचीव किया है, अराउंड 1800 से 1900 करोड़ का जो हमारा टॉप लाइन रहा था, वो टाइप की जो टॉप लाइन है, हम डेफिनेटली सिक्योर्ड रहेंगे आने वाले साल में भी। एंड जो बॉटम लाइन जो ये साल 200 करोड़ के ऊपर था, ये आने वाले साल में भी हम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं एंड शायद इससे बढ़ती ही आपको दिखेगी। ओके, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग और यहाँ पर बुलिशनेस है, डिमांड है, प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में, ऑर्डर बुक भी स्वेल अप कर रही है, आप बता रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये पूछ रही थी, आपने कहा था जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो उनका क्वांटम कितना होगा इन एडिशन टू व्हाट यू ऑलरेडी सेड? मतलब कितना, अगर आप टोटल नंबर नहीं बता रहे तो परसेंटेज टर्म्स में कितना इंक्रीमेंटल हम यहाँ से देख सकेंगे आपके ऑर्डर बुक में? जो करंट ऑर्डर बुक है, तकरीबन पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो जो 6 मिलियन स्क्वायर फीट मैंने आपको बताया,
और अराउंड हम 3 से 4 मिलियन स्क्वायर फीट और देख रहे हैं ऐड करने के लिए आने वाले कुछ महीने में और साल में। एंड ये जो ऑर्डर बुक होगी उसके हिसाब से 5 साल में एग्जीक्यूट करेंगे। एंड अगर आप नंबर पुट करना चाहेंगे तो हर प्रोजेक्ट ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से कम 500 से 550 करोड़ का टॉप लाइन कंट्रीब्यूट करेगा। वंडरफुल, हाँ बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट आपने बात कही जो हम जानना चाह रहे थे। सो क्लियरली ये है आगे का विजन, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है बिल्डअप होते हुए। मैं ये जानना चाहूँगी जोग्राफिकली इनका क्या स्प्रेड होगा इन ऑर्डर बुक की जो आपने बात की? हमारा फोकस मुंबई सिटी ही रहने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट्स आएंगे घाटकोपर एरिया में, वेस्टर्न सबर्ब में आएंगे जहाँ पे विले पार्ले में अपकमिंग है, जू हमारा ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है। हम साउथ बॉम्बे में भी काफी फोकस कर रहे हैं, तो हम शायद एक आध दो प्रोजेक्ट और लेकर आएंगे साउथ बॉम्बे की तरफ, जहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ड्यू डिलीजेंस स्टेज पे पहुंच चुका है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम वो प्रोजेक्ट जीत जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट साउथ बॉम्बे में होगा। वेस्टर्न भी हमारा फोकस रहा है, जैसे गोरेगांव में हमने ऑलरेडी सिक्योर किया है, बट गोरेगांव में हम थोड़ा और भी सिक्योर करना चाहेंगे डेफिनेटली, बिकॉज हमने वेस्टर्न सब में भी काफी बढ़त देखने मिली है आने वाले सालों में। एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा रहा है, प्राइस भी स्टेबल रहे हैं, तो मार्जिन को कभी इम्पैक्ट आया नहीं उसके कारण। आप नंबर्स की बात कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा है। इनफैक्ट अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 की बात करें, जबकि सही बात है आपका पूरा साल किससे कंपेयर करना चाहिए, बट मैं जिस क्वार्टर की बात ही देख रही हूँ कि रेवेन्यू आपका 45% बढ़ा, पैट डबल हो गया। तो ये क्या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको लग रहा है कि बेटर मार्जिन्स और मिलेंगे, आपका वहाँ पर फोकस और एक्सपोजर बढ़ेगा? इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या आपका फोकस रीडेवलपमेंट पर बढ़ेगा? पहली बात तो क्या रीडेवलपमेंट एक्चुअली आपको बेटर मार्जिन फेच करते हैं? तो मनिंफ्रा का जो मॉडल है वो एसेट लाइट रहना है, बिकॉज हम एक कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। हमारे पास सरप्लस लिक्विडिटी रहती है जो हम ये सारे प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय करते हैं। एंड हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि जितना भी पैसा डिप्लॉय किया गया हो ये प्रोजेक्ट को शुरू करने में डिप्लॉय करें, ना कि जस्ट लैंड खरीदने में डिप्लॉय करें। इसके लिए हम रीडेवलपमेंट में हमेशा यूजुअली ज्यादा फोकस करते हैं। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक अच्छी चीज ये होती है कि उसको टाइटल क्लियर करने के लिए ज्यादा वक्त लगता नहीं, बिकॉज सोसाइटी या तो ओनर होती है या तो कोई महाड़ा ओनर होती है, जिससे सबको टाइटल बहुत जल्दी क्लियर मिल जाता है, जिससे काम शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। तो डेफिनेटली रीडेवलपमेंट फोकस में रहेगा एंड हमारा फोटे रहा है पिछले 10 साल में रीडेवलपमेंट करना। हमने ऑलमोस्ट 12 से 15 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए इतने सालों में, सारे बिफोर टाइम। तो रीडेवलपमेंट की जो साइकी है हम समझते हैं, लोगों को हमारे पे कॉन्फिडेंस है एंड हम ये सारे रीजन में इसके लिए होराइजन स्प्रेड करते आ रहे हैं कि हमने घाटकोपर से शुरुआत की थी, आज हम विक्रोली, मुलुंड, दहिसर, जुहू, विले पार्ले, साउथ बॉम्बे सब जगह पहुंच चुके हैं। एंड ये सारे जगह पे होलिस्टिकली हमारा स्प्रेड बना रहेगा एंड आने वाले टाइम में भी रीडेवलपमेंट यस फोकस में रहेगा, बिकॉज मुंबई में एक चीज जो देखी है वो है रीडेवलपमेंट इज द फ्यूचर। बिकॉज लैंड काफी अवेलेबल ऐसे भी नहीं है, जो अवेलेबल है मेजोरिटी टाइम पे लिटिगेटेड होती है या तो क्लियर नहीं होती है। तो हमें कंपनी का वक्त वो सब चीजों में ज्यादा जाया करना नहीं है, रीडेवलपमेंट लेके फास्ट ट्रैक्शन ला सकते हैं एंड रिजल्ट भी बेटर आ सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो रीडेवलपमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसको आप बिल्कुल यहाँ एज अ बिग फोकस एरिया देखते हैं। मैं आपके मार्जिन का एक ईयरली ट्रेंड देख रही थी, थोड़ा सा वॉलेटाइल है। ऑफकोर्स 31% होते थे 2018 में, 2019 में 27% हुए, 2020 ऑफकोर्स वो कोविड ईयर है तो -1%, दैट्स समथिंग वी कैन अवॉइड। बट 2021 में वापस 23%, 22 में 26%, 23 में 22%। सो एक समझना चाहूँगी आपका मार्जिन गाइडेंस क्या होगा आगे चलते हुए, जो आपने फोकस और स्ट्रैटेजी अगले 5 साल की बताई है उसको देखते हुए? तो हमारा मार्जिन जो अभी हम देख रहे हैं, जो आने वाले प्रोजेक्ट हमने सिक्योर किए हैं, तकरीबन 25% कंजर्वेटिव मार्जिन हम आराम से अचीव कर पाएंगे। ये मार्जिन जो है बेसिकली वॉलेटाइल इसके लिए होती है बिकॉज काफी बार जो रियलाइजेशन होता है वो क्वार्टर में माल पहले ही बिक चुका है, फ्लैट्स पहले ही बिक चुके हैं, तो तभी रियलाइज हो गया। तो ये क्वार्टर में काफी बार ये होता है कि जो अनरियलाइज्ड गेन्स है वो आना शुरू होते, तो प्रॉफिट्स भी कभी कभी शूट होते हैं एंड टॉप लाइन भी बढ़ते दिखता है। इसके लिए हम यूजुअली जो स्टेबल मार्जिन बोलेंगे वो 25% कंफर्टेबली होगा, बिकॉज हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही बारीकी से देखे गए हैं एंड उसके बाद में हमें लगता है कि 25% मार्जिन कमाना काफी आसान होगा हमारे लिए सारे के सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है।
और राइट, तो 25% का मार्जिन यहाँ पर एक गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। एक फाइनल सवाल आपसे, रियल एस्टेट स्पेस में अगर हम सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो रियल एस्टेट सेगमेंट में एक्चुअली बड़ा शार्प डिक्लाइन देखा गया है, डाउन बाय 41%, जबकि ईपीसी सेगमेंट में 2.5 गुना की ग्रोथ है। तो यही ट्रेंड आपको लग रहा है आगे बढ़ते हुए नजर आएगा? और एज अ कंपनी, क्योंकि आपके एक्सपोजर हर एक स्पेस में है थोड़ा कम ज़्यादा, बट एज अ स्ट्रैटेजी आपका कहाँ सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा एंड कहाँ पर आप ग्रोथ देख रहे हैं? और जो रियल एस्टेट में शार्प डिक्लाइन है, क्या वही ट्रेंड आगे भी बढ़ेगा? नहीं, सो रियल एस्टेट में जो शार्प डिक्लाइन आप देख रहे हो, काफी बार ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए होते हैं वो टाइम पे, उसके लिए आपको लगता है कि ये डिक्लाइन आया हुआ है वो पर्टिकुलर क्वार्टर में, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे तो बढ़िया है। एंड आने वाले उसमें अगर आप सारे प्रोजेक्ट्स अगर हमारे देखेंगे तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स है जो अभी जस्ट शुरू हुए हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, तो जिसका रियलाइजेशन आया नहीं है। सेल्स अच्छा खासा हो चुका है, बट रियलाइजेशन आने को 1 से 1.25 साल लग जाएगा। उसके ऊपर ईपीसी में अगर आप देखोगे तो हमारा ईपीसी में फोकस डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में रहेगा। हम दूसरे डेवलपर्स का काम अभी एज अ कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहे, हमारा टोटल फोकस रियल एस्टेट की तरफ है, जो खुद के प्रोजेक्ट्स पे, और सारा केपेक्स जो है वो भी रियल एस्टेट की तरफ लगाया जा रहा है, ताकि मार्जिन रियल एस्टेट में, जैसे मैंने बताया आपको कि 25 से 30% की मार्जिन जो हम सिक्योर देख रहे हैं, वो 25 से 30% की मार्जिन को सिक्योर रखने के लिए रियल एस्टेट फोकस में रहेगा। एंड हमारे ही सारे प्रोजेक्ट्स का ईपीसी जो है वो हम खुद करेंगे एग्जीक्यूट, तो वो भी ऑर्डर और उसका प्रॉफिट कंपनी में वापस आएगा, जो यूजुअल डेवलपर्स के केस में एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया जाता है और वो मार्जिन वो लोग लूज कर देते हैं। ओके, वंडरफुल। तो ये है आपका अपडेट इन टर्म्स ऑफ क्या आगे फोकस होगा, बिजनेस आउटलुक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए जो रीसेंट आपने ऑर्डर बैक किया और आगे ऑर्डर बुक के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं।